जोहार। हमें महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर खोरठा प्रतियोगिता दर्पण के यूट्यूब चैनल में खोरठा भाषा के पढ़वैया लिखवैया छुआ सब खातिर, विद्यार्थी सब खातिर, शोधार्थी सबके खातिर खोरठा भाषा के भिन्नु भिन्नु विषय में आ भिन्नु भिन्नु विधा में तोहनी ठीने बात रख रहे हो। और आज के पहिल के एपिसोड में हमें तोहनी ठीन खोरठा भाषा के एक सामान्य परिचय रखबई। सबसे पहले तो आज पहिल भाग में खोरठा भाषा एक परिचय तोहनी सुना और लाइक कमेंट करा और एकरा हमें लगातार जारी रखबई भिन्नु भिन्नु विधा में, भिन्नु भिन्नु विषय में। धन्यवाद। खोरठा झारखंड की एक स्वतंत्र एवं समृद्ध सर्वाधिक व्यापक क्षेत्र की लोक भाषा है। प्राचीन काल में ही यह झारखंड के सदानों और कतिपय जनजाति समुदायों की मातृभाषा के रूप में व्यवहृत होती आ रही है। खोरठा अपने संबंधित क्षेत्र के समग्र जनजातियों और सदानों के बीच विचार विनिमय और सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय की कड़ी है। इस प्रकार खोरठा यहाँ की पारंपरिक संपर्क भाषा है। संप्रति खोरठा भाषा की लिपि सर्वमान्य देवनागरी ही है। भले ही इसका एक खोरठा लिपि डॉक्टर नागेश्वर महतो जी ने तैयार किया है, लेकिन उसको सिलेबस में शामिल करना या शिक्षा के रूप में शामिल करना, अभी पढ़ाई के रूप में शामिल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि लिपि अलग से लिपि बनाकर उसमें पढ़ाई लिखाई चालू करना बहुत अभी दुष्कर है। इसलिए अभी जो है मान्यता प्राप्त में खोरठा भाषा की लिपि सर्वमान्य रूप से देवनागरी ही है, उसी में लिखा जाता है। इसका लोक साहित्य यानी खोरठा का लोक साहित्य न केवल खोरठा क्षेत्र बल्कि समस्त झारखंड क्षेत्र का अक्षय भंडार है। साहित्य के विभिन्न विधाओं यथा गद्य एवं पद्य के अंतर्गत समाहित गीत, कविता, कहानी, लघुकथा, निबंध, संस्मरण, शब्दचित्र, उपन्यास, एकांकी तथा पूर्णकालिक नाटक खोरठा भाषा में अभी तक लिखे गए हैं। झारखंड भाषा एवं संस्कृति की दृष्टि से विविधतापूर्ण देश भारत का नवगठित 28वां राज्य है। झारखंड भाषा एवं संस्कृति की दृष्टि से विविधतापूर्ण देश भारत का नवगठित एवं 28वां राज्य है। भाषा संस्कृति के संबंध में देखा जाए तो झारखंड को भारत का एक मतलब टीनी मॉडल, लघु प्रतिरूप कहा जा सकता है। दरअसल झारखंड एक बहुप्रजातीय यानी मल्टीथेनिक, बहुसांस्कृतिक यानी मल्टीकल्चरल एवं बहुभाषिक मल्टीलिंगुअल राज्य है तथा यहाँ प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, आस्ट्रिक प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति और आर्य प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। यहाँ मुंडारी,
संताली, हो एवं खड़िया जनजाति के लोगों की भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक हैं तथा कुड़ुक, मालतो, माल, पहाड़िया आदि आर्य परिवार की सदानी भाषाओं में खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया एवं नागपुरी बोलियां हैं। ये सभी सदानी भाषाएं उपर्युक्त तीनों प्रजातियों के बीच लिंगुआ फ्रैंका यानी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, संपर्क सूत्र का काम करती है। अस्तु खोरठा भाषा सदानी परिवार की एक प्रमुख भाषा है और क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से नागपुरी यानी सादरी के समकक्ष तथा कुरमाली एवं पंचपरगनिया से अधिक विस्तृत क्षेत्र की भाषा मानी जा सकती है। अब हम आते हैं इसके क्षेत्र विस्तार पर। खोरठा भाषा के क्षेत्र विस्तार पर हम जब बात करते हैं तो देखते हैं कि झारखंड राज्य के 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की मातृभाषा खोरठा का क्षेत्र विस्तार अत्यधिक व्यापक है। यह झारखंड के सारे उत्तरी छोटा नागपुर एवं संताल परगना अर्थात झारखंड के 24 जिला यानी धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, गढ़वा, लातेहार, पलामू और जामताड़ा के अतिरिक्त रांची जिले के आंशिक क्षेत्र यानी उत्तर पूर्व में भी बोली जाती है। भाषागत रूप से खोरठा भाषा का सीमांकन निम्न प्रकार है। उत्तर में मगही भाषी अंगिका भाषा का क्षेत्र, उत्तर पूरब और बंगला का क्षेत्र पूरब में, पूरब दक्षिण में कुरमाली का क्षेत्र, दक्षिण में कुरमाली, नागपुरी एवं पंचपरगनिया का क्षेत्र, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में नागपुरी का क्षेत्र तथा परवर्ती दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में वर्तमान पलामू प्रमंडल का वह क्षेत्र पड़ता है जहां खोरठा, नागपुरी, मगही एवं भोजपुरी का मिश्रित रूप प्रचलित है। खोरठा क्षेत्र संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर संभागों का एक विशाल क्षेत्र है। डॉक्टर डोमन साहू समीर जी के अनुसार खोरठा का क्षेत्र संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर संभागों का एक विशाल क्षेत्र है। प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिंह शर्मा जो आवाज दैनिक समाचार पत्र के संपादक रहे हैं, प्रधान संपादक स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिंह शर्मा, उन्होंने लिखा है कि खोरठा बोली धनबाद जिला के अलावे हजारीबाग, संथाल परगना, मुंगेर, पुरुलिया आदि जिलों में बोली जाती है। वहीं फिर डॉक्टर डोमन साहू समीर जी ने कहा है कि अविभाजित बिहार राज्य के गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, दुमका आदि उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना संभागों के अनेक जिलों में अधिकांशतः लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली साधारणतः खोरठा कहलाती है। खोरठा का क्षेत्र विस्तार पूरब से पश्चिम प्रायः 150 मील लंबा और उत्तर से दक्षिण प्रायः 100 मील चौड़ा है। ऐसा हमारे प्रोफेसर डॉक्टर BN ओहदार साहब जी ने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में जो थे रांची विश्वविद्यालय में, उनका लिखा हुआ है ये बात। डॉक्टर भोलानाथ महतो जो भाषा विज्ञानी थे और खोरठा भाषा के शोधकर्ता भी थे, उन्होंने लिखा है कि खोरठा भाषा भारत के वर्तमान बिहार राज्य यानी तत्कालीन बिहार के उपक्षेत्र उस क्षेत्र की जनभाषा है जिसे आज उत्तरी छोटा नागपुर एवं संथाल परगना प्रमंडलों के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसंधान के अनुसार इसके उपक्षेत्रों में आसाम, मॉरिशस, अंडमान निकोबार है
जहां खोरठा भाषी विस्थापित, निर्वासित एवं प्रवासित होकर जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हम लोगों के अपने डॉक्टर ए.के. झा जी के अनुसार खोरठा भाषा मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में बोली के रूप में प्रचलित थी। उनका तर्क खरोष्ठी, खरोठी, खरोठा और अंततोगत्वा खोरठा से तारतम्य रखता है। खोरठा भाषा क्षेत्र के अनेक जनजातीय समुदाय जैसे मुंडा, बेदिया, करमाली आदि की मातृभाषा खोरठा ही है। उल्लेखनीय है कि ये जनजातीय समुदाय अपनी भाषा भूल चुके हैं, ऐसा डॉक्टर बी.एन. ओदार जी ने भी लिखा है। यह दक्षिण और पश्चिम में स्वर्ण रेखा एवं ऊपरी दामोदर तथा उत्तर पूर्व में गंगा की धाराओं से सीमांकित होती है, ऐसा डॉक्टर ए.के. झा हमारे भाषा विज्ञानी जी का कहना है। तो आज इतना ही, और इसके बाद फिर हम अगले दूसरे एपिसोड में लेके आएंगे खोरठा भाषा का भाषिक स्वरूप। तब तक के लिए जोहार।